अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूं और वो टॉपिक है बैक टैक और बारटेक, जिसको हम उर्दू या पंजाबी में फैक्ट्री लाइन में आम तौर पर ठोका कहते हैं। अक्सर हम बात करते हैं ठोका कच्चा रह गया है, या अक्सर हम कहते हैं ठोका ज़्यादा इसको पक्का कर दिया गया है। अब ये ठोका कच्चा और पक्का क्या है, बैक टैक और बारटेक में क्या फ़र्क है, तो इसको हम डिटेल में कैसे समझेंगे आज की इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक पेज, टिकटॉक और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है बैक टैक और बारटेक में क्या डिफरेंस है। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, बारटेक, बैक टैक, ठोका, ये क्या चीज़ें हैं? फैक्ट्री लाइन में जब लिबास सिलाई किए जाते हैं यानी गारमेंट स्टिच आउट किए जाते हैं, तो इसमें ठोके का या फिर बैक टैक और बारटेक का क्या किरदार है और कितनी अहमियत रखता है, आज इस वीडियो में ये भी समझेंगे। और इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बारटेक और बैक टैक में क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसी भी गारमेंट की स्टिचिंग के मुतालिक। हर एक गारमेंट के ऊपर बारटेक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन हर एक गारमेंट के स्टिच करने के लिए बैक टैक ज़रूर लगाया जा सकता है। अब बैक टैक और बारटेक जो है, इसको हम थोड़ा सा बाद में समझते हैं, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ठोका किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो ठोका होता है वो बैक टैक को कहा जाता है। बैक टैक का मतलब यह है कि दोबारा से उसको रिवर्स साइड पर स्टिच लगाना या एक दो सिलाइयों से उसको पक्का कर देना। यानी जब भी आप कोई गारमेंट स्टिच आउट होता देखेंगे तो उसका कोई ऐसा ऑपरेशन जिसके किनारे पर आके स्टिच ने रुकना हो, तो उस पर बैक टैक कर दिया जाता है। मैं आपको इनमें से एक दो एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। दोस्तों, टिकट पॉकेट, वॉच पॉकेट या फिर कॉइन पॉकेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। आप अक्सर अपनी पैंटों पे राइट साइड पर देखेंगे तो एक छोटी सी पॉकेट आपको देखने को मिलती है। उसकी अटैचमेंट जब हो रही होती है स्मॉल पार्ट के अंदर, तो उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर बैक टैक किया जाता है, यानी कि ठोका लगाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बैक पॉकेट अटैचमेंट को देखें, जो कि 7 mm डबल निडल लॉक स्टिच के साथ लग रही होगी, उसकी भी सेम कॉइन पॉकेट की तरह ही स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट पर हमेशा बैक टैक किया जाता है, यानी कि ठोका लगाया जाता है, रिवर्स लगाया जाता है। जी हाँ नाजरीन, आप ठोके को रिवर्स भी कह सकते हैं और पक्का भी कह सकते हैं कि करना है इस ऑपरेशन को। दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो है बॉटम के मुतालिक। जब भी बॉटम को स्टिचिंग की जा रही होती है तो आप उस वक्त नोटिस कीजिएगा कि इन सीम से जब एक स्टिच स्टार्ट की जाती है और जब उसको वहीं पर लाकर एंड कर दिया जाता है, तो उसके ऊपर कुछ ओवर स्टिचेस कर दी जाती हैं, यानी स्टिच टू स्टिच जो है वो ओवरलैप कर दिया जाता है, एक दूसरे के ऊपर उसको थोड़ा सा चढ़ा दिया जाता है। यानी अगर आपकी इन सीम से एक स्टिच शुरू हुई है तो एंडिंग पॉइंट पर जाकर 3-4 टांके जो है वो उसके ऊपर ले आएगा, यानी उसको पक्का कर देगा। इसको आप बैक टैक तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसको आप पक्का करना कहेंगे कि बॉटम पक्का कर दी है। और यहाँ पर अगर वो एक दो टांकों का रिवर्स लगाना चाहे तो रिवर्स भी लगा सकता है। दोस्तों, ठोके को या फिर पक्का करने के अमल को आप 2 या 3 टांकों का रिवर्स भी कह सकते हैं कि 2-3 टांकों का रिवर्स लगाना है, इसको ठोका लगाना है। इसके अलावा दोस्तों, बात कर लेते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के मुतालिक, वो है बारटेक क्या है। बारटेक हमेशा डेनिम की पैंट, जैकेट या फिर शर्ट के ऊपर की जाती है। इसके अलावा कैजुअल शर्ट में लाइट बारटेक की जाती है। अब ये लाइट और हैवी बारटेक क्या है, इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, हैवी बारटेक से मुराद ये है
जो कि हैवी मशीन से की जाती है। अब हैवी मशीन उन मशीन्स को कहा जाता है जिस पर डेनिम जैसे फैब्रिक जो है वो स्टिच आउट किए जाते हैं, यानी वो हैवी फैब्रिक होते हैं और उसकी जो थिकनेस होती है वो भी बनिस्बत दूसरे गारमेंट या फैब्रिक से ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आप कैजुअल शर्ट जैसा कि मैंने पहनी हुई है, इस तरह की शर्ट या कोई भी दूसरी शर्ट आप देखेंगे, अगर उस पर आपको बाटिक हुई नज़र आ रही होगी तो हमेशा बाटिक जो है वो उस शर्ट पर लाइट मशीन से की जाएगी। यानी अगर आपका फैब्रिक लाइट वेट है तो उसके लिए मशीन भी लाइट होगी। यानी अगर आप हैवी फैब्रिक की मशीन के ऊपर लाइट फैब्रिक को स्टिच करना चाहेंगे तो कभी भी नहीं होगी, डैमेज हो जाएगा फैब्रिक या फिर उसकी उस तरह से स्मूथ स्टिचिंग नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए लाइट फैब्रिक के लिए लाइट मशीन्स और हैवी फैब्रिक के लिए हैवी मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जो बाटिक्स होती हैं वो डेनिम की पैंट में जहाँ जहाँ की जाती हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, ताकि जो शख्स गारमेंट फैक्ट्री में जहाँ पर जीन्स की पैंटें, शर्ट, जैकेट्स या कैजुअल ड्रेसेस बनते हैं वहाँ पर अगर काम नहीं भी करते हैं तब भी आपको बाटिक का पता चल जाएगा कि किसको बाटिक कहा जाता है। दोस्तों, बाटिक आपको कोइन पॉकेट और बैक पॉकेट के टॉप एजेस पर नज़र आ रही होगी। वो डिपेंड करता है स्टाइल पर कि वो सिंगल बाटिक है, ज़्यादा चौड़ाई में बाटिक है या फिर छोटी बाटिक है, लेकिन बाटिक ज़रूर होती है। अगर बाटिक ना हो तो आफ्टर वॉश उस पर रिवेट लगा दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद अगर आप देखेंगे कि बाटिक कहाँ पर है तो आप वेस्ट बेल्ट के ऊपर 5 लूप्स लगी होती हैं जिसके अंदर आप बेल्ट इंसर्ट करते हैं और बेल्ट बांधते हैं। वो जो लूप्स हैं उनकी अटैचमेंट जो है वो बाटिक से की जाती है। इसी तरह से अगर आप जे स्टिच के ऊपर जो बॉक्स होता है वहाँ देखेंगे और जे स्टिच के ऊपर देखेंगे या बाहर वाली स्टिच पर या फिर अंदर वाली स्टिच पर, वहाँ पर भी बाटिक की जाती है। उसके अलावा अगर आप गारमेंट को उल्टा करें, सिंगल और डबल फ्लाई के साथ भी बाटिक की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इन सीम के ऊपर अगर सिर्फ सेफ्टी ओवरलॉक हो, यानी टॉप स्टिच ना हो, फिडो स्टिच ना हो या लॉक स्टिच से टॉप स्टिच ना की जा रही हो, तब भी उसकी इनसाइड सेफ्टी स्टिच जो कि चेन स्टिच कहलाती है उसके ऊपर बाटिक की जाती है उसको सिक्योर करने के लिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको बाटिक, बैक टैग और ठोके के मुतालिक चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इसके अलावा आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक पेज, टिकटॉक और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।